नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा और कंटिन्यूअसली अपडेट पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। देखिए फर्स्ट जो कंपनी के बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है येस बैंक। देखिए मार्केट में जिस तरीके से करेक्शन मोमेंटम देखने को मिला, जिस तरीके से डेली बेसिस अप्स एंड डाउन मोमेंटम देखने को मिले हैं, तो ये तो होना ही था क्योंकि मार्केट जब मतलब देखा जाए तो जब टॉप रैंक में है, मतलब मार्केट जब लगातार हाई करके एकदम हाई लेवल में है, तब कभी न कभी वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग होगा। जो इन्वेस्टर नीचे लेवल में इन्वेस्ट करके रखे थे, जो इंस्टीट्यूशन नीचे लेवल में इन्वेस्ट करके रखे थे, तो वो लोग प्रॉफिट बुकिंग तो करेंगे ही। तो इस तरीके से सिचुएशन चलता रहता है, तो इसमें चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये आज नहीं हो रहा है। जब-जब मार्केट इस तरीके से परफ़ॉर्मेंस किया है, तब-तब इस तरीके से प्रॉफिट बुकिंग भी हुआ है। तो अभी कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि देखिए, उसी सेक्टर में येस बैंक, जिसका अभी देखिए पॉज़िटिव में मोमेंटम देखने को मिला है। क्योंकि येस बैंक एक ऐसे बैंक है, जो धीरे-धीरे करके खुद को अलग लेवल में रिप्रेज़ेंट किया है। जैसे आपको मैं सबसे पहले इस क्वार्टरली रिज़ल्ट आपको दिखा दूँ, तो आपको सारी चीज़ क्लियर हो जाएगा। जो बैंक्स एक टाइम जितना एक मतलब रेवेन्यू कमा रहा था, उससे कंपनी के एक्सपेंस मिटाने के बाद प्रॉफ़िट नहीं, उल्टा लॉस हो रहा था और वही बैंक आज कंटीन्यूअसली प्रॉफ़िट कर रहा है। मान लेता हूँ प्रॉफ़िट में कुछ एक एवरेजली कंटीन्यूअसली एक ग्रोथ नहीं है, मगर अब देखा जाए तो फिर भी यहाँ पे यहाँ पे कंटिन्यू प्रॉफ़िट को मेंटेन कर रहा है। ग्रोथ कम होने के बाद भी कंपनी प्रॉफ़िट को मेंटेन कर रहा है और इसका ग्रोथ जो है वो ग्रोथ कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, सेल्स ग्रोथ, प्रॉफ़िट का ग्रोथ में उतना कुछ ख़ास ग्रोथ नहीं है, मगर 3 साल में देखेंगे तो अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिलेगा। सबसे मुझे बेस्ट पॉइंट लगा इस कंपनी के ऊपर, वो पॉइंट आपको ज़रूर देखना चाहिए, वो है कंपनी के एनपीए। एनपीए का मतलब है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नॉन परफॉर्मिंग एसेट मतलब कंपनी कितने परफॉर्मेंस अच्छा कर रहा है। कंपनी लोन देने के बाद, कस्टमर को लोन देने के बाद कितने परफॉर्मेंस अच्छा कर रहा है, मतलब कितने कस्टमर से वो पैसा मार्केट से उठा पा रहा है। देखिए बैंक का काम क्या है? लोन देना। मान के चलिए बैंक ने क्या किया, 10 लोगों को लोन दिया। तो 10 में से मान के चलिए 8 लोगों ने लोन वापस किया, 2 लोग लोन वापस नहीं कर पाए। तो ये जो पैसा वापस नहीं कर पाए, तो वो पैसा बैंक के लिए क्या बन जाएगा? एनपीए बन जाएगा। तो एनपीए जितना कम होगा, तो ही बैंक के लिए खासियत बनेगा। क्योंकि मार्केट में अगर पैसा पड़े रहे और वो उसको उठा नहीं पाए और वो कंपनी अगर मान के चलिए वो बता दे मैं मेरा बिज़नेस बंद हो गया और मैं पैसा रिटर्न नहीं कर पाऊँगा, तो तब बैंक के लिए वो एक घाटा साबित होता है और वही बैंक के लिए एक एनपीए साबित होता है। तो एनपीए के परसेंटेज के हिसाब से बात करूँ तो 0.90% के आसपास देखने को मिले। तो धीरे-धीरे करके कम होता देखने को मिले। पहले 5% के ऊपर था। तो एक अच्छा खासा कंपनी खुद को क्या किया? मेंटेनेंस किए और उसी बेसिस में आप देखेंगे तो कंपनी इसके ऊपर एक शानदार तरीके से पैटर्न्स बना था और उसके बेसिस में एक टारगेट भी अचीव हुआ। देखिए, अभी 2 पैटर्न्स बना। पहला पैटर्न्स क्या है? पहला पैटर्न्स बना था एक रेंज के बेसिस में। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक रेंज बना था। मैं थोड़ा-सा ज़ूम करके दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ पे एक रेंज बना, रेंज बनने का मतलब क्या है? कंटीन्यूअसली यहाँ पे देखिए बाइंग कैंडल बना। जब भी यहाँ पे कंटीन्यूअसली बाइंग कैंडल बने, तो अपर साइड में 39 और लोअर साइड में कितना अ अ, सॉरी, अपर साइड में एक लेवल को मार्किंग किया और लोअर साइड में एक लेवल को मार्किंग किया। तो इस तरीके से जब भी कोई पैटर्न बने, आपको करना क्या है? जब भी रीटेस्ट करे, मतलब स्टॉक फिर से वापस आए और उस लेवल को टच करे, तो उस जगह पे क्या बनेगा? एंटी बनेगा और ऊपर साइड में यहाँ पे क्या बनेगा? टारगेट बनेगा। तो कहने का मतलब है कि एंटी और टारगेट लेवल आपको मिल चुके हैं। तो फाइनली यहाँ पे एंटी हुआ था और बहुत दिनों के बाद फाइनली क्या हुआ? यहाँ पे टारगेट अचीव हुआ। अगर मैं इस टोटल एंटी लेवल से टारगेट तक देखूँ, तो कितना दिन लगा? 380 डेज़। 380 डेज़ का मतलब है एटलीस्ट 1 साल से भी ज़्यादा। 1 साल 1 मंथ से ज़्यादा। तो 1 साल 1 मंथ में भी कोई छोटा-मोटा प्रॉफ़िट नहीं दिया, 38% के आसपास प्रॉफ़िट दिया। मगर मैंने इस ट्रेड को नहीं लिया। मैंने इस ट्रेड को नहीं लिया, क्यों नहीं लिया? वो कारण मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। वो कारण इसीलिए है क्योंकि जो एंटी बना था, छोटे कंपनी के ऊपर, मैं जब भी कुछ इस तरीके से रेंज ट्रेड बनता है, तो मैं देखता हूँ कि 200 डेज़ नीचे बन रहा है कि ऊपर बन रहा है। अगर नीचे बन रहा है, तो मैं उसके ऊपर एंटी लेता। ऊपर बन रहा है, तो मैं इसीलिए एंटी नहीं लिया। हाँ, अगर ये लार्ज कैप का टाइप कंपनी होता, एक ब्लू चिप टाइप कंपनी होता, निफ्टी 50 का कंपनी होता,
तो ज़रूर मैं इसके ऊपर ट्रेड लेता। तो कहने का मतलब है कि मैंने इस ट्रेड इसलिए नहीं इसी कारण की वजह से नहीं लिया। तो दूसरी बार और एक ट्रेड बना, जो यहाँ पे शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना। फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट कंफर्मेशन के बाद यहाँ पे मैंने जो ट्रेड लिया था, वहाँ पे मुझे टारगेट अचीव हुआ। तो हमेशा आपको इंतज़ार जब करेंगे, तो कभी न कभी आपको फल मिलेगा। हाँ, आप कह सकते हैं कि सर पहले ट्रेड ले लेता, तो भी तो आपको प्रॉफ़िट होता। हाँ, बिल्कुल, मगर मैं कुछ रूल्स को फ़ॉलो करके चलता हूँ। रूल्स को ब्रेक कभी नहीं किया, तो रूल्स को ब्रेक करके मैं काम नहीं करना चाहता। तो मैं इसके बारे में बहुत बार आपके साथ चर्चा किया हूँ। बाकी इस येस बैंक के ऊपर आपकी क्या राय है, ज़रूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है IREDA। तो IREDA आप सभी जानते हैं, इंडियन रेलवे एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। तो ये कंपनी एक फाइनेंस कंपनी है। मैं ज़रूर कहूँगा इस कंपनी के बारे में। ये एक फाइनेंस कंपनी है और कंपनी के देखिए पी रेशियो 38 के आसपास है और इंडस्ट्रीज पी रेशियो 17 के आसपास है। इसका मतलब थोड़ा-सा कंपनी ओवर ब्रॉड जोन में देखने को मिलेगा। मगर यहाँ पे अगर मैं इसका रेशियोज़ 5 साल में दिखा दूँ, तो मीडियम पी रेशियो कितना दिख रहा है 28 और खुद का पी रेशियो कितना 32। कोई बात नहीं, या इसका जो जो पी रेशियो है वो उतना भी हाई नहीं है, मैं यही कहूँगा, क्योंकि माना जाता है 10 से 30 के अंदर पी रेशियो होना चाहिए तभी बेस्ट है। तो फिर भी 30 के आसपास है। तो इस कंपनी को हम लोग ऑब्वियसली पॉजिटिवली देख सकते हैं। फिर भी एक चीज़ मैं बता दूँ, कंपनी फाइनेंस कंपनी होने के नाते भी कंपनीज़ के जो क्वार्टरली रिज़ल्ट है, वो भी देखिए अच्छा खासा धमाका कंपनी ने प्रॉफ़िट जनरेट किया। एक पॉइंट कंपनी के लिए बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, वो क्या है? कंपनी का एनपीए। मैं अभी बता रहा था कि येस बैंक के ऊपर एनपीए बहुत कम किया और इस कंपनी ने क्या किया, खुद के एनपीए को बढ़ा दिया है। एनपीए जब किसी कंपनीज़ को ज़्यादा देखने को मिलेगा, तो सोचिएगा कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज़ ज़रूर है, क्योंकि कंपनी मार्केट में लोन तो दे रहा है, मगर वो लोन को उठा नहीं पा रहा है। तो जितना परसेंटेज मार्केट से लोन उठा नहीं पाएँगे, वो कंपनी के लिए खतरा बनेगा। आप कहेंगे सर सिर्फ 1.65% ही तो है ना? देखिए आपको लग रहा है कि 1.65% है, मगर यही बहुत बड़ा है, क्योंकि ₹100 में अगर मान के चलिए आपको एक ₹1.65 चला गया, तो शायद आपको कुछ फ़र्क ना पड़े। यही 100 करोड़ में अगर 1.65% चला गया, तो बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। तो इस कंपनी के ऊपर जो फ़िलहाल की सिचुएशन है, उसके बारे में चर्चा करूँ तो एज़ अ इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफआईडीएस पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट दिखेगा। उसके साथ-साथ आप इस बैंक के इस कंपनीज़ के मैं लास्ट कुछ फ्यू मंथ्स का डेटा, फ्यू डेज़ का डेटा दिखा दूँ, तो एक एवरेज लेवल का डिलीवरी कंटिन्यूअसली देखने को मिला और वो भी 30% के आसपास। अगर वही चीज़ मैं यहाँ पे चार्ट पैटर्न के हिसाब से दिखा दूँ, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि जब लिस्टिंग हुआ था तब से लेकर कंपनी एक धमाका परफ़ॉर्मेंस किया। क्यों किया? लिस्टिंग होने के बाद यहाँ पे होल्ड किया और उसको ब्रेकआउट करने के बाद एक अच्छा खासा जर्नी देखने को मिला। एक अच्छा खासा जर्नी देखने को मिले, उसके बाद क्या बना? एक कप बना, उसके बाद मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, यहाँ पे छोटा-सा एक बार शोल्डर क्रिएट कर दे, तो मैं फिर से इसके ऊपर एक एंट्री लेने के लिए तैयार रहूँगा। तो कफ विथ 100 पैटर्न्स बने, तो एक एंटी बनेगा। अगर इसके ऊपर कंटिन्यू जर्नी करके चले गए, तो मैं कुछ एंटी नहीं लूँगा। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर आप किस तरीके से राय रखे हैं, ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है टाटा टेक्नोलॉजी सर्विसेज़। देखिए टाटा टेक्नोलॉजी सर्विसेज़ जो फिलहाल हाल ही में लिस्टिंग हुआ था और लिस्टिंग गेन बहुत शानदार देखने को मिले। तो करीबन 1400 के आसपास इस कंपनी के मतलब हाई देखने को मिला और कंपनी का प्राइस बैंड था करीबन 550 के आसपास। तो कंपनी डबल से भी, दुगना से भी ज़्यादा रिटर्न दे चुके थे और दुगना रिटर्न देने के बाद कंपनी लगातार गिरावट के माहौल में है। अगर मैं इस कंपनी के चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो आप ध्यान दीजिएगा, कंपनी जब लिस्टिंग हुआ उसके बाद देखिए ओपनिंग हुआ, तो एक अलग लेवल का ग्रोथ देखने को मिले। उसके बाद देखिए धीरे-धीरे करके कंपनी के ऊपर प्रॉफिट बुकिंग हुआ। देखिए ऐसा तो होगा ही, क्योंकि जो लोग बाय करके रखे थे, तो वो कभी न कभी सेल करेंगे, कभी न कभी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। तो उस बात को आपको ध्यान रखना होगा, उस बात को आपको याद रखना होगा। तो इसमें देखकर कुछ घबराना नहीं है, क्योंकि इस तरीके से सिचुएशन हर कोई कंपनी के ऊपर मिलता रहता है। अभी आपको ये देखना है कि कंपनी के ऊपर परफॉर्मेंस क्या सही में हो रहा है। देखिए उसको दिखाने से पहले एक बड़ा अपडेट मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आप देखेंगे इंडिया टाटा टेक्नोलॉजी सर्विसेज टू इन्वेस्ट 1.8 बिलियन इन तेलंगाना स्टेट। मतलब कंपनी 1500 करोड़ के आसपास कंपनी क्या करने वाला है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने वाला है। तो 150 बिलियन रुपीज़ का यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट होगा, वो भी कहाँ पे? तेलंगाना में। तो एक बिग इन्वेस्टमेंट टाटा
टेक्नोलॉजी के ऊपर आ रहा है, तो उसके कारण कंपनी के ऊपर एक जल्द से जल्द एक मैसिव जर्नी देखने को मिल सकता है। तो मुझे लग रहा है कि कंपनी में जो ग्रोथ है, वो अभी अच्छा खासा आने वाला है। फिर भी कंपनी का अभी जो वैल्यूएशन है, वो मुझे थोड़ा-सा हाइक लगा। जैसे इंडस्ट्री पी रेशियो से कंपनी का पी रेशियो डबल के आसपास है। मान लेता हूँ कंपनी का कोई भी कर्जा नहीं है, इनकम ज़बरदस्त है, उसके साथ-साथ कंपनी का आरओसी, आरओई बेस्ड है और कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी ठीक-ठाक है। प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी ठीक है। तो सब कुछ प्लस पॉइंट में देखने को मिला और उसी बेसिस में कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है, वो भी देखेंगे तो 1888 से 2527 करोड़ के आसपास यहाँ पे सेल देखने को मिले। एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल में रखे, उस बेसिस में नेट प्रॉफिट 259 से 355 करोड़ सॉरी 352 करोड़ के आसपास देखने को मिले। तो अलग लेवल का एक प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिले है। अभी एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफआईडीएस पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। ये सारे पॉइंट्स को आप ज़रूर स्टडी करके काम करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कंपनी में किस तरीके से ग्रोथेबल सिचुएशन देखने को मिले। अभी इस कंपनी के ऊपर मैं चार्ट पैटर्न्स के बारे में पहले ही बोल चुका हूँ कि कंपनी में जिस तरीके से करेक्शन हुआ, उसको देखकर आपको चौंकना नहीं है क्योंकि इस तरीके से प्रॉफिट बुकिंग हमेशा होगा और मुझे भी लग रहा है कि इस तरीके से पैटर्न्स अभी यू पैटर्न बन के रिवर्सल करेगा। अगर यू पैटर्न बन के रिवर्सल करे और उसके बाद कुछ पैटर्न्स बने, तो ज़रूर मैं इसके ऊपर ट्रेड लेने वाला हूँ। तो फिलहाल के लिए इसके ऊपर मेरा कोई ट्रेड नहीं है। मैं इसके ऊपर इंतज़ार कर रहा हूँ। जब कोई मौका मिले, तो उस मौके का फ़ायदा ज़रूर उठाऊँगा और आपके साथ भी शेयर करूँगा। और इस कंपनी के लास्ट कुछ फ्यू मंथ्स का डेटा दिखा दूँ, तो नवंबर मंथ में कंपनी के ऊपर म्यूचुअल फंड ने अच्छा खासा बाइंग की और दिसंबर मंथ में म्यूचुअल फंड ने सेल ऑफ किया। तो इस तरीके से मार्केट में चलता रहता है। तो इसमें आपको पैनिक सिचुएशन नहीं करना है। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है एसबीसी एक्सपोर्ट लिमिटेड। तो एसबीसी एक्सपोर्ट लिमिटेड ने बहुत शानदार तरीके से खुद को प्रॉफिट मार्जिन अपग्रेड किया, अच्छा खासा प्रॉफिट किए, जिसके चलते कंपनी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट दिया कि 19 तारीख को एक हर 2 के बदले 1 शेयर कंपनी बोनस देने वाला है। तो फाइनली वो डेट आज के था। तो कितने सारे लोगों को बोनस मिला, मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताना। तो इस तरीके से वीडियो और अपडेट पाने के लिए चैनल के ऊपर ज़रूर बने रहिएगा और ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में है, कोई भी मेरे तरफ से बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर काम करना है, तो आपके खुद के रिसर्च और आपके एडवाइज़र के हिसाब से बातचीत करके काम करिए क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ कि मैं आपको कोई अपडेट्स दूँ। मतलब सॉरी कोई आपको मैं रिकमेंड करूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।